हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नेटवर्क थ्योरी में हम लोग बात कर रहे थे एसी सर्किट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग एसी सर्किट का न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे, उसको हम फेजर एनालिसिस किए थे। ठीक है, तो उसके बाद जो एसी का जो चैप्टर आता है वो है मेरा पावर इन एसी सर्किट। ओके, तो एसी सर्किट का हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे। तो ऑलरेडी हम पावर के बारे में डीसी सर्किट में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर मैं डीसी का बात करूं तो डीसी में हम लोग अगर पावर कैलकुलेट कर रहे थे तो पावर का फॉर्मूला क्या था मेरा, मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर डीसी P इज इक्वल टू V इंटू आई था, वोल्टेज इंटू करंट। जस्ट हम वोल्टेज एंड करंट को मल्टीप्लाई करते थे तो मेरे को यहाँ पे पावर मिलता था। ठीक है, तो और क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वेयर आर, और इसको लिख सकते हैं हम दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। ओके, तो ये सारा का सारा पावर का फॉर्मूला है मेरा डीसी सर्किट में। ओके, तो ये सारा का सारा पावर का फॉर्मूला है मेरा डीसी सर्किट में। अगर मैं हम एसी सर्किट का बात करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या है, तो एसी सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा पावर के बारे में डील करेंगे। तो पहला हम देखेंगे, अगर एसी सर्किट का बात करेंगे तो नंबर 1 में हम लोग देखेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे एसी में दैट इज माई एवरेज पावर। एवरेज पावर। ओके, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मेरा एक्टिव पावर। एक्टिव पावर, और इसको हम बोलते हैं ट्रू पावर। ओके, और रियल पावर, और इसको हम बोलते हैं रियल पावर। रियल पावर। ओके, एक्टिव पावर के बाद हम डिस्कशन करेंगे हम एसी में दैट इज माई रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। देन हम डिस्कशन करेंगे नंबर 5 में हमारा अपरेंट पावर। अपरेंट पावर, और इसको हम बोलेंगे टोटल पावर। टोटल पावर। क्लियर हुआ बात? ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे नंबर 6 में मेरा कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर। क्लियर? तो इस सारा का सारा पावर हम डिस्कशन करेंगे एसी सर्किट में। अभी हम 1 बाय 1 हम उसको डिस्कशन करेंगे। अगर हम डीसी का बात करेंगे तो डीसी में सिंपल वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे मेरा पावर का 3 ही फॉर्मूला आता है, एक है वी आई, दूसरा है आई स्क्वेयर आर, और तीसरा है मेरा वी स्क्वेयर आर बाई आर। लेकिन एसी सर्किट आते आते देखिए इतना सारा पावर मेरे को ला, सारे का सारा सब पावर के बारे में अभी 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसी पावर। तो अगर मैं पहला हम बात करेंगे एसी में इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है मेरा। ओके, चलिए हेडिंग लगाते हैं हम इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, तो पावर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड माई इंस्टेंटेनियस पावर इन द एसी सर्किट। तो पावर एट एनी इंस्टेंट, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर का बात करूं, लेट P ऑफ टी दैट इज इक्वल टू माई इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड माई करेंट इज द इंस्टेंटेनियस करेंट। क्लियर? तो लेट मैं वोल्टेज को ले लूंगा, लेट द वोल्टेज V ऑफ टी इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस θ1 एंड सॉरी एंड I ऑफ टी इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस θ2। क्लियर हुआ? तो V ऑफ टी एंड I ऑफ टी क्या है,
V of t is the instantaneous voltage and I of t is the instantaneous current in the AC circuit. ओके, तो P of t is equal to V of t into I of t, जो कि मेरे को देगा इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर? तो अभी हम उसका P of t अगर निकालेंगे इसका, तो P of t क्या होगा? व्हाट इज माई P of t, जल्दी से बताइए। दैट इज Vm Im, ओके, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 2, ये आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है? साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू साइन बी को क्या मैं लिख सकता हूँ? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा वैल्यू? दैट इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2। ओके, वी एम आई एम बाई 2, देन यहाँ पे हो जाएगा क्या? कॉस ए माइनस बी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, थीटा 1 माइनस थीटा 2, देन कॉस माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए इंटू साइन बी। तो जस्ट हम क्या किए हैं यहाँ पे? साइन ए एंड साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी एम आई एम बाई 2 दैट इज कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है मेरा, ये जो टर्म है, ये जो टर्म, ये होगा मेरा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्लियर? और ये जो टर्म है ये मेरा एक टाइम वेरिएबल टर्म है, टाइम वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर में दो टर्म मिला है। दैट इज वन है मेरा कांस्टेंट टर्म, दूसरा है मेरा टाइम वेरिएबल टर्म। ओके, तो अगर इसको हम प्लॉट करेंगे इस पावर को, तो कैसे मिलेगा पावर? तो चलिए उसको प्लॉट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, दिस इज माई P ऑफ टी, ये हो जाएगा टाइम, दिस इज माई P ऑफ टी। ओके, तो मेरे को यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, तो लेट दिस कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा मेरा कांस्टेंट टर्म, दिस इज ए कांस्टेंट। ओके, देन यहाँ पे एक मेरा टाइम वेरिएबल टर्म, तो कांस्टेंट टर्म से मैं टाइम वेरिएबल टर्म को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह, ये जो इसका जो ग्राफ होगा तो कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, तो अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए, ये है मेरा कांस्टेंट टर्म और ये है टाइम वेरिएबल टर्म, तो कॉस का यहाँ पे कोई भी अगर टाइम वेरिएबल टर्म है तो ये जो टर्म है ये कहाँ किसके बीच में रहेगा? इसका वैल्यू मेरा -1 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इसका कोई भी हम इसका एंगल डाल देंगे तो क्या होगा? इसका वैल्यू मेरा -1 एंड 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो सपोज मान लीजिए कि ये जो टर्म है इसका वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, तो अगर ये 1 हो जाएगा तो उसके बाद ये जो टर्म है अगर इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा? मेरा जो ग्राफ है ये मेरा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसका कोई कुछ टर्म मेरा यहाँ पे माइनस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है ये मेरा अगर 1 हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो उसके साथ अगर ये टर्म हम माइनस कर देंगे तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो मेरा माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा ऑसिलेशन, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहा है, तो इस ऑसिलेशन इज डबल द, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द ऑसिलेशन of the power is double the, ओके, किसका ऑसिलेशन में डबल होगा? इसका ऑसिलेशन मेरा डबल हो जाएगा किसके साथ? मेरा
सप्लाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 ओमेगा का एक टर्म आ रहा है ना, तो इस 2 ओमेगा के टर्म के लिए ये क्या करेगा, ये जो टर्म है, इस जो पावर है, ये ऑसिलेट करेगा फॉर डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक मतलब पॉइंट लिख सकते हैं, इन द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एसी विल ऑसिलेट द फ्रीक्वेंसी डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये क्या करेगा, ये मेरा ऑसिलेट करेगा डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये कौन सा फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहा है, डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, याद रखिए। सो दिस इज माई इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर के बाद हम डिस्कशन करेंगे एवरेज पावर के बारे में। तो एवरेज पावर क्या होता है एसी में, एवरेज पावर, नेक्स्ट हेडिंग है मेरा एवरेज पावर। तो पहले जानेंगे एवरेज पावर का सिग्निफिकेंट क्या है, तो हम एवरेज पावर क्यों डिस्कशन करेंगे, क्लियर। तो अगर मैं एवरेज पावर का बात करूं, तो ऑलरेडी ये एवरेज पावर हम डीसी सर्किट में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला, तो P इज इक्वल टू, और P एवरेज इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T P of T dt, P of T dt, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई एवरेज पावर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T P of T dt, ये क्या है, दिस इज द एनर्जी इन वन साइकिल, इन वन साइकिल, एनर्जी इन वन साइकिल। सो दिस इज माई एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर ये एनर्जी है तो एवरेज पावर कहाँ पे आएगा, अगर कोई भी डिवाइस एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जनरेटर, तो जनरेटर क्या करेगा, मेरा मैकेनिकल पावर को इनपुट में लेगा, और ये क्या करेगा, मेरा आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर देगा। तो यहाँ पे देखिए, तो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में पावर ट्रांसफर हो रहा है, और एनर्जी मेरा कन्वर्सन हो रहा है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, मेरा एवरेज पावर। तो कौन सा पावर मेरा यहाँ पे आ रहा है, मेरा एवरेज पावर आ रहा है। तो जहाँ पे भी मेरा एनर्जी ट्रांसफर का कंसेप्ट आएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज पावर ही देखेंगे। तो इस वो जो पावर होगा, वो पावर मेरा एवरेज पावर होगा। क्लियर हुआ ये इतना बात, ठीक है। तो ये दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ माई एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या दर्शाता है आपको, तो एवरेज पावर आपको दर्शाता है कि कोई भी एक डिवाइस में अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो इट इज शो द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो कोई भी डिवाइस में अगर एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो वहाँ पे जो पावर आएगा, उस पावर को हम बोलेंगे एवरेज पावर। क्लियर। तो चलिए, तो अभी एवरेज पावर हम देखेंगे। तो यहाँ पे उसका डेरिवेशन अगर करेंगे, तो लेट P एवरेज, और P एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 1/T। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T P of dt, P of T dt मेरे को कितना मिला है, दिस इज माई P of T dt। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा Vm Im/2। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा cos θ1 माइनस θ2 इंटू टी। ओके, इंटू टी, एंड ये हो जाएगा कितना, मेरा इंटीग्रेशन 0 to T, ये हो जाएगा मेरा 0 to T इंटीग्रेशन ओवर cos 2 ओमेगा T प्लस θ1 प्लस θ2। ओके, तो दिस इज द एवरेज पावर। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे ध्यान से, तो ये जो टर्म है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T cos 2 ओमेगा T प्लस θ1 प्लस θ2, इसका वैल्यू मेरा 0 होगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव एरिया, कॉस का पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू माई नेगेटिव एरिया। तो यहाँ पे कितना होगा, तो कॉस में इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका वैल्यू मेरा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना पॉजिटिव एरिया है, उतना मेरा
नेगेटिव एरिया है, सो नेट एरिया इज इक्वल टू 0। मैं बोलूंगा नेट एरिया इज इक्वल टू 0, सो दिस टर्म इज 0। तो यहाँ पे अगर ये टर्म मेरा 0 हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस टी एंड दिस टी गॉट कैंसल्ड आउट। ओके, तो यहाँ पे पी एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू वी एम बाई √2 एंड आई एम बाई √2 cos थीटा, लेट माई थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, दैट इज माई पी एवरेज। तो यहाँ पे मेरा एवरेज पावर आ रहा है पी वी बाई √2 डिवाइडेड बाई आई एम बाई √2 cos थीटा। तो वी एम बाई √2 और आई एम बाई √2 ये क्या है, आर एम एस वैल्यू है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos थीटा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस एंड कोसाइन ऑफ द एंगल, ओके, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दिस इज cos थीटा। तो cos थीटा को भी हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो आगे चल के जब हम पावर फैक्टर और पावर ट्रायंगल की बात करेंगे तो वहाँ पे हम cos थीटा का पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, अगर मैं एवरेज पावर एसी का निकालूं तो फॉर्मूला क्या है, आरएमएस वोल्टेज इंटू आरएमएस करंट इंटू cos थीटा। क्लियर, दिस इज द एवरेज पावर एंड ये हो गया मेरा इंस्टैंटेनियस पावर। क्लियर। तो अभी देखिए एसी में हम दो पावर के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज माय इंस्टैंटेनियस पावर एंड माय एवरेज पावर। तो नेक्स्ट देखेंगे एक्टिव पावर। सो नेक्स्ट इज एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर क्या है मेरा, चलिए हेडिंग लगाते हैं एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर, तो ये एक्टिव पावर क्या है, तो एक्टिव पावर को हम बोलेंगे रियल पावर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माई रियल पावर, रियल पावर। क्लियर। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखिए, द एक्टिव पावर इज अदरवाइज नोन एज द रियल पावर इज द एक्चुअल वर्क डन बाय द सर्किट। तो सपोज करो मेरे को एक सर्किट, तो यहाँ पे एक मेरा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन से मेरे को सोर्स तक क्या पावर डिलीवर करना है और एनर्जी डिलीवर करना है। तो एक्टिव पावर क्या करेगा, तो एक्टिव पावर जो पावर मेरा सोर्स से लोड तक डिलीवर होगा, दिस इज द एक्चुअल वर्क डन ना। जब भी हम आप घर में लोड लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जो पावर कंज्यूम करेगा, तो वो क्या करेगा, एक्चुअली पावर कंज्यूम करके मेरा वर्क डन हो रहा है। तो दिस पावर इज नोन एज माई एक्टिव पावर और इट इज नोन एज माई रियल पावर। तो उसके बाद जो टर्म आएगा दैट इज रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है मेरा, तो जब हम एक जनरेटर की बात करेंगे और सिंक्रोनस जनरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होने के लिए जितना पावर चाहिए उसको हम बोलेंगे रिएक्टिव पावर। तो बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या है मेरा एक्टिव पावर और रियल पावर। तो क्या है, इट इज द पावर व्हिच विल डू द एक्चुअल वर्क डन, ओके। तो और क्या होगा, तो क्या होगा मेरा, और इट विल कैपेबल ऑफ ट्रांसफर द एनर्जी। तो एक्टिव पावर का क्या होगा, एक्टिव पावर हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर द एनर्जी, ओके, याद रखिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे तो कौन सा पावर का टर्म आएगा, मैं पिछले अभी डिस्कशन किया था एवरेज पावर। तो एक्टिव पावर को मैं बोल सकता हूँ क्या, एक्टिव पावर इज otherwise active power is otherwise known as average power, ओके, इन AC। क्योंकि एक्टिव पावर हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी। तो कोई भी सिस्टम में अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें कौन सा पावर आएगा,
उसमें मेरा एवरेज पावर आएगा, ये हम अभी डिस्कशन किए हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, व्हाट इज माई एक्टिव पावर, तो P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस फाई और कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई एक्टिव पावर। और इसका यूनिटी क्या होगा, याद रखिए, द यूनिटी ऑफ द एक्टिव पावर इज वाट और किलोवाट और मेगावाट, जो भी होगा। वाट है हमारा बेसिक यूनिटी और उसका हायर यूनिटी है किलोवाट मेगावाट। दिस इज माई एक्टिव पावर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर के बाद हम देखेंगे एक रजिस्टर में कौन सा पावर आएगा, और ये अगर पावर का बात करेंगे तो एक रजिस्टर में ये कैसा बिहेवियर करेगा। ठीक है, तो चलिए रजिस्टर लेते हैं। तो अगर मैं एक रजिस्टर का बात करूं, रजिस्टर, तो रजिस्टर में मेरा जो करंट एंड वोल्टेज होगा दे आर इन फेज। तो यहाँ पे बोलूँगा इन रजिस्टर द करंट and voltage are in phase। ओके, तो इसका मतलब क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज जीरो। सो द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0 डिग्री। क्लियर? तो उसके बाद देखेंगे, अगर यहाँ पे हम पावर का बात करेंगे, P इज इक्वल टू कितना होगा, VRMS इंटू IRMS कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो P इज इक्वल टू क्या होगा, VRMS इंटू IRMS, और मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, दैट इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू R, और इसको बोलेंगे VRMS स्क्वायर बाई R। ये होगा फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब क्या है, द रजिस्टर विल, और इन द रजिस्टर आप लिख सकते हैं इसको, इन द रजिस्टर द इंस्टेंटेनियस पावर इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे उसका पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँगा, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, तो चलिए, तो यहाँ पे होगा वोल्टेज, तो ये हो जाएगा मेरा वोल्टेज, सपोज ये वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो दिस इज माई V ऑफ T। तो करंट क्या है, यहाँ पे करंट क्या है, करंट मेरा सेम फेज में है। तो करंट को मैं कुछ इस तरह दिखा रहा हूँ, लेट दिस इज योर करंट, ये हो गया मेरा I ऑफ T। ओके, I ऑफ T। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, V इंटू आई। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन मेरा पॉजिटिव में आएगा, ये हो गया पावर पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी नेगेटिव है अभी, यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म में, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट भी नेगेटिव है, उसी टाइम में मेरा वोल्टेज भी नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पावर आ जाएगा, दिस इज माई P ऑफ T। तो इसके लिए हम बोलेंगे इन द रजिस्टर द इंस्टेंटेनियस पावर इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, द रजिस्टर विल एब्जॉर्ब पावर, the resistor will absorb power। ओके, ये क्या करेगा, पावर ऑब्जर्व करेगा, डिलीवर नहीं करेगा। ठीक है, इट विल ऑब्जर्व द पावर। ओके, और क्या करेगा, और इट विल डिसिपेट एंड
it will dissipate the power in the form of हीट। तो ये क्या करेगा, पावर को ऑब्जर्व करेगा और उसको डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये दिस इज द, और यहाँ पे याद रखिए फॉर रेजिस्टर द इंस्टेंटेनियस पावर इज पॉजिटिव, फॉर द रेजिस्टर द इंस्टेंटेनियस पावर इज माई पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो दिस इज द रेजिस्टर वैल्यू। तो नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट होगा मेरा इंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए, तो रेजिस्टर का बात में क्या बोला था, तो ये क्या करेगा, जितना पावर वो ऑब्जर्व करेगा उतना पावर वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, रेजिस्टर का क्या प्रॉपर्टीज है, इट विल ऑब्जर्व द पावर। तो ये क्या करेगा, जितना पावर ऑब्जर्व कर देगा उतना पावर इट विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट इट विल नॉट रिटर्न टू द सोर्स। तो सोर्स से जितना वो लेगा रेजिस्टर, जितना पावर वो लेगा रेजिस्टर, तो वो उतना रिटर्न नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसको डिसिपेट करेगा एट द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर? तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टर। नेक्स्ट देखेंगे मेरा इंडक्टर। तो अगर इंडक्टर का बात करूं मैं, इंडक्टर, तो इंडक्टर में क्या होता है मेरा, ध्यान से बोलिए, इंडक्टर में द करेंट लैग्स the voltage by 90 degree. Okay, for inductor the current lags the voltage by 90 degree. तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज का बात करूँ, लेट दिस इज माई वोल्टेज V, तो ये क्या करेगा, कितना डिग्री एंगल करेगा, दिस इज योर I एंड दिस एंगल इज माई 90 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज माई 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री का बात करूँ तो यहाँ पे मेरा एवरेज पावर कितना होगा, व्हाट इज माई एवरेज पावर। तो पी एवरेज का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई पी एवरेज। तो एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का वैल्यू क्या होगा, दैट इज पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है देखिए, तो दिस इज माई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री पुट करूँ, कॉस माइनस 90 डिग्री, क्योंकि मेरा जो फेजर है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लेकिन यहाँ पे एंगल में कंसीडर कर रहा हूँ कहाँ पे, क्लॉकवाइज। तो इसके लिए मैं माइनस 90 डिग्री पुट किया हूँ। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। सो पी एवरेज इज इक्वल टू 0, पी एवरेज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉर इंडक्टेंस द एवरेज पावर इज 0। तो इट मीन्स क्या है, इट विल नॉट ऑब्जर्व, द इंडक्टर विल नॉट ऑब्जर्व एनी पावर। तो एवरेज पावर, तो यहाँ पे आप इसका यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं, द एवरेज और द एक्टिव पावर, जो भी आप बोल सकते हो, द एवरेज पावर और द एक्टिव पावर ऑफ ए इंडक्टर इज 0। सो दैट मीन्स द इंडक्टर डज नॉट ऑब्जर्व एनी एनर्जी। वो क्या करेगा, इट विल नॉट ऑब्जर्व एनी एनर्जी। तो वो जितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा उतना एनर्जी वो रिटर्न कर देगा। लेकिन जो रेजिस्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो रेजिस्टर क्या करता है, जितना एनर्जी वो ऑब्जर्व करता है उसको डिसिपेट करता है, वो रिटर्न नहीं करता है, वो डिसिपेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट विल नॉट रिटर्न। बट यहाँ पे क्या होगा, एवरेज पावर 0 है, तो ये क्या करेगा, ये जितना पावर ऑब्जर्व करेगा उतना पावर वो रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, तो नेट पावर डज नॉट ऑब्जर्व एनी एनर्जी, तो ये एनर्जी ऑब्जर्व ही नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज माई इंडक्टर। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए लेट मैं यहाँ पे बोलूँगा आई एम और आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी एंड वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन
ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस पावर जल्दी से निकालिए। तो P ऑफ T इज इक्वल टू क्या होगा, VM IM दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओके, तो साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2a/2। तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, P ऑफ टी इज इक्वल टू VM IM/2 दैट इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर? तो अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसका वैल्यू कैसा आएगा, तो ध्यान से देखिए। सपोज करो मैं यहाँ पे वोल्टेज को 0 से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए मेरा वोल्टेज जो है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज अगर 0 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो करंट कहाँ पे स्टार्ट होगा, करंट मेरा नेगेटिव में स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूँगा तो करंट क्या होगा मेरा -90 डिग्री से स्टार्ट होगा। तो लेट दिस इज माय करंट, तो दिस इज योर V ऑफ टी और ये हो जाएगा मेरा I ऑफ टी। ओके, एंड पावर क्या होगा, पावर साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर कुछ इस तरह आएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर ऑब्जर्व। ओके, यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो इट विल डिलीवर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फॉर इंडक्टर द इंस्टेंटेनियस पावर इज 0। तो इसका मतलब क्या है, जितना पावर और जितना एनर्जी ये ऑब्जर्व करेगा इंडक्टर, उतना एनर्जी ये डिलीवर कर देगा। तो नेट एनर्जी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फॉर इंडक्टर द नेट एनर्जी इज 0 बिकॉज इट विल ऑब्जर्व द पावर, द सेम पावर इट विल डिलीवर बैक टू द सोर्स। तो जितना वो सोर्स से लेगा उतना वो सोर्स को रिटर्न भी कर देगा। क्या, कौन सा चीज, इंडक्टर। तो इंडक्टर जितना पावर सोर्स से ले रहा है उतना पावर सोर्स को रिटर्न कर रहा है। सो इसके लिए हम इसको बोलेंगे द नेट एनर्जी इन द इंडक्टर विल 0। ओके, तो दिस इज माय इंडक्टर। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या, मेरा कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर क्या है, तो अगर कैपेसिटर का बात करूं तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग दीजिए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर वोल्टेज मेरा कुछ इस तरह होगा तो वहाँ से मेरा 90 डिग्री लीड करेगा कौन सा चीज़, मेरा करंट, दैट इज माई 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज पावर का बात करूँ, व्हाट इज माई एवरेज पावर, क्या होगा एवरेज पावर, P एवरेज इज इक्वल टू V RMS इंटू I RMS इंटू कॉस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। सो यहाँ पे P एवरेज इज इक्वल टू 0। तो एवरेज पावर यहाँ पे 0 हो रहा है। फॉर कैपेसिटर द एवरेज पावर विल 0, तो इट विल नॉट ऑब्जर्व एनी पावर। ओके, रेजिस्टर में एवरेज पावर 0 नहीं होता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ये वो है एनर्जी ऑब्जर्व करता है। बट इंडक्टर में क्या हो रहा था, इंडक्टर में एवरेज पावर 0 हो रहा था, सो इंडक्टर विल नॉट ऑब्जर्व एनी पावर। सिमिलरली कैपेसिटर विल नॉट ऑब्जर्व एनी पावर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करेंगे, इट विल नॉट ऑब्जर्व एनी पावर। तो जितना पावर वो सोर्स से लेंगे उतना पावर वो सोर्स को रिटर्न कर देंगे, इट विल नॉट ऑब्जर्व एनी पावर। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं।
तो अगर इंस्टेंटेनियस पावर का बात करूं मैं, लेट V ऑफ टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, एंड व्हाट इज माई I ऑफ टी? I ऑफ टी इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओके, तो P ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। दैट इज Vm, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ Im बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, लेट दिस इज माई वोल्टेज V ऑफ टी, तो इसका करंट कहाँ पे आएगा, करंट मेरा यहाँ पे लीड हो रहा है, तो इसका मतलब करंट कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा 90 डिग्री से। दिस इज माई करंट वैल्यू, दैट इज योर I ऑफ टी। ओके, एंड इसका पावर क्या होगा, तो यह इसका पावर हो जाएगा मेरा कुछ इस तरह। दिस इज माई पावर, दिस इज योर पावर। तो यहाँ पे देखिए जितना एनर्जी ये ऑब्जर्व करेगा उतना एनर्जी ये डिलीवर भी करेगा। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे फॉर कैपेसिटर द एनर्जी विल ऑब्जर्व, इट विल डिलीवर टू द लोड। तो जितना एनर्जी वो सोर्स से ऑब्जर्व कर रहा है उतना एनर्जी वो डिलीवर भी कर देगा सोर्स को। ठीक है, तो नेट एनर्जी इज 0, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इट विल नॉट ऑब्जर्व एनी एनर्जी। सो इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल नॉट ऑब्जर्व एनी एनर्जी। वो क्या करेंगे, जितना एनर्जी वो ऑब्जर्व करेंगे उतना एनर्जी वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके, तो आज की इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मेरा रिएक्टिव पावर, ऑपरेंट पावर और मेरा कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।